हेलो एवरीवन। आज जो है हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप है कि आपको फर्स्ट जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है स्टिल तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर पूरे वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एजुकेशनल जो कंटेंट है वो आपको मिल सके। देखिए, अब ये चैप्टर हम जो स्टार्ट करते हैं इसमें फ़र्स्ट आपको ये समझना है कि एसिड क्या है। एसिड जो होता है वो कंपाउंड है कि जो क्या है H पॉजिटिव आयन, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन वाटर में गिव अप करता है वाटर के सॉल्यूशन में। जैसे कि अगर हम HCl लें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। तो अगर मैं एक HCl का एग्जांपल लूँ, मैंने इसको वाटर में अगर डिज़ोल्व किया तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर जो H और Cl के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव आयन देगा जब भी हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। अब बेस क्या होता है? बेस वो है जो OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सियल आयन देता है जब भी हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। जैसे कि NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब NaOH का भी ले लीजिए एग्जांपल कि NaOH को जैसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो Na और ऑक्सीजन, मतलब बीच में जो बॉन्ड है उनके Na और OH के बीच का, वो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमको मिलेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इसका मतलब कि जो OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस है, जो H पॉजिटिव आयन गिव अप करता है वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो एसिड होता है। देखिए, अब थर्ड वन आता है कि सॉल्ट क्या है। ये हमें कब मिलता है कि जब हम एसिड में से H पॉजिटिव को रिप्लेस करते हैं किसी भी मेटल से, तो हम बोलते हैं कि तब क्या बनता है, तब साल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे NaCl है, कॉपर सल्फेट है, या पोटाशियम नाइट्रेट है। NaCl सबको पता है, सोडियम क्लोराइड होता है। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 है, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट है। तो यहाँ पर सभी में ये कैसे बनते हैं कि जब हम H को जो रिप्लेसमेंट, जैसे HCl था, H को हमने निकाल दिया, वहाँ पर एक मेटल अगर हमने रिप्लेस किया, Na है, या ऐसे ही सेम कॉपर हमने रिप्लेस H की जगह पर लगाया है, या K है, ये सब मेटल्स हैं, तो तब हमें सॉल्ट की फॉर्मेशन हमको समझने को मिलती है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग अगर हम एसिड की बात करें तो वो क्या है कि जो अगर डेफिनेशन वाइज समझे तो हम बोलते हैं कि विच आयनाइज कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मतलब कि जो पूरी तरह से आयंस के अंदर क्या है, कम्प्लीटली आयनाइज, मतलब कि आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिव अप करता है, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे कि देखिए HCl है, H2SO4 है। अगर मैं HCl लूँ, ठीक है, और मैंने उसको क्या है HCl में के सामने मैंने एक एरो लगाया, तो हम उसे डायरेक्ट, मतलब एक सिंगल एरो लगाया, तो हमें क्या मिल रहा है, और ये हम डिज़ोल्व कैसे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में हम इसे डिज़ोल्व करें तो हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो सिंगल एरो का मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रही है, वो पूरी तरह से H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग वो होगा एसिड जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है और H पॉजिटिव आयंस का नंबर आपको ज़्यादा मिले। सेम ही सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। और ऐसे ही अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस में भी आपकी सेम डेफिनेशन आएगी कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं आयंस में और लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन दे। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वो आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है? वीक एसिड और वीक बेस का मतलब ये होता है जो पार्शली आयनाइज होता है और हमको लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। जैसे कि अगर हम वीक एसिड की बात करें तो हमें कार्बोनिक एसिड और
एसिटिक एसिड मिलता है। तो अगर हम एसिटिक एसिड का एग्जांपल लें तो एसिटिक एसिड वाटर में डिज़ोल्व होने पर हमें मिलता है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और ये जो होता है ये एक रिवर्सिबल, मतलब कि जब एसिटिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ एसीटेट मतलब CH3CO नेगेटिव आयन में और H पॉजिटिव में, तो वापस वो दोनों कंबाइन करके एसिटिक एसिड दे देते हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुआ, इसकी वजह से हमें लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। डेट्स वाई हम इसे वीक एसिड बोलते हैं। सेम ही कार्बोनिक एसिड में होगा। अब वीक बेस की अगर हम बात करें तो वीक बेस भी सेम होगा कि जो आयनाइज पार्शली होते हैं और आपको स्मॉलर नंबर जो होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन का मिलता है। जैसे कि वीक बेस की बात की जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर ये सब क्या है, वीक बेस है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर हम कंसनट्रेटेड की बात करें तो हम बोलते हैं कि ये वो सॉल्यूशन है जिसमें लार्ज अमाउंट जो है सोल्यूट का होगा और लेसर अमाउंट सॉल्वेंट का होगा। अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज लें तो हम बोलते हैं कि इट इज़ सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन लेसर अमाउंट ऑफ वाटर या लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा था और सॉल्वेंट का अमाउंट कम था। और ऐसे अगर आप डाइल्यूट की बात करते हैं तो डाइल्यूट जो होता है कि वो होता है जिसमें सोल्यूट का जो अमाउंट है वो स्मॉल होता है लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझनी है, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब भी हम कभी ये आपने लैब में भी जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो ध्यान रखना होता है कि हम कभी भी जो कंसनट्रेटेड एसिड या बेस हैं तो आपने कैसे सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें हमेशा क्या करना है, ऑलवेज हमको क्या करना है, ऐड करना है कंसनट्रेटेड एसिड और बेस को वाटर में ऐड करना है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमको एसिड और बेस को वाटर में ऐड करना है, वाटर को एसिड या बेस में ऐड नहीं करना है। ऐसा क्या है, क्योंकि जैसे ही आप एसिड को ऐड करते हो तो हीट जो है वो रिलीज़ होती है ग्रेजुअली, और ये जो हीट होती है इसको एब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप वाटर को ऐड कर देते हो एसिड में तो हीट जो है बहुत जल्दी निकलती है, सडनली निकलती है, आपको टाइम भी नहीं रहता कि उसे आप रोक सकें। हीट इट्स रिलीज सडनली और जो हीट है वो वेपोराइज कर देती है कुछ अमाउंट वाटर को, और उसको किस में वेपोराइज करती है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। जो स्टीम है वो स्प्लिट आउट हो जाती है, साथ में उसमें क्या होती है, एसिड होती है। और अगर वो कुछ ड्रॉप्स आपकी स्किन पर गिर गई, मतलब आपने सपोज कीजिए बीकर था, आपने क्या किया कि एसिड आपके पास बीकर में थे और आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो सडनली क्या होगा कि वो गर्म हीट तो होगी, हीट तो रिलीज होगी, लेकिन क्या है वो पूरी की पूरी एसिड स्प्रिंकल मतलब एकदम से स्प्लिट होकर आपके ऊपर आएगी, जिसकी वजह से कुछ भी डैमेज आपकी बॉडी को हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जो है आपको केयर लेना है कि हमें एसिड और बेस को ही वाटर में ऐड करना है, वाटर को हमने ऐड नहीं करना है। देखिए ये तो कुछ इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की। उसके बाद हम एसिड को थोड़ा और समझते हैं। देखिए वर्ड जो एसिड है वो डिराइव हमने किया है लैटिन वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं एसिडस या एसिरे, जिसका मतलब होता है सोर। या जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, कर्ड है मतलब दही है या ग्रेप्स हैं, उनका जो टेस्ट रहता है थोड़ा सा सोर रहता है। अब हमारे पास जो एसिड होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है मिनरल। जैसे मैंने ये पहले आपको एग्जांपल दिया कि सोर, जैसे मैंने बोला उसमें कर्ड है, ग्रेप्स है, तो आप लेमन और टोमेटो जो है वो भी आप उसके अंदर ले सकते हैं। देखिए अब नेचुरल का क्या मतलब होता है। नेचुरल का क्या मतलब है कि नेचुरल वो है जो हमें नेचर से मिलती है, जैसे कि प्लांट और एनिमल से जिसे हम कहें। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सिट्रिक एसिड है वो आपको किस में मिलेगा, ऑरेंजेस हैं, लेमन है, टार्टेरिक एसिड है, टैमरिंड और ग्रेप्स में मिलता है, लैक्टिक एसिड है वो हमें कर्ड में और मिल्क में मिलता है,
ऑक्सैलिक एसिड है वो टोमेटो में पाया जाता है, एसिटिक एसिड है, विनेगर जो ज़्यादातर आपके घर में आप यूज़ करते हो, या फॉर्मिक एसिड है कि मतलब कोई एंट का स्टिंग जिसमें उसमें मिलती है, जिसे हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि आपको ये ज़रूर लर्न करना है कि कौन सी एसिड जो है किससे में प्रेजेंट है। इसके अलावा मिनरल एसिड क्या होती है? देखिए, मिनरल एसिड जो होती है वो ये कि जो मैन मेड है या सिंथेटिक जिसे हम बोलते हैं, जो हम मिनरल से प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है। आपको सिंबल सबके लर्न या फॉर्मूला जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। अब देखिए, एक चीज़ और आपको जो याद रखनी है, होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, आप इसको साइड बाय साइड नोट डाउन भी कर सकते हो। अब देखिए, ऑर्गेनिक एसिड जो होती है वो वीक है, लेकिन मिनरल एसिड जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों रह सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक रहेगी वो वीक ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है बेस। बेस क्या होता है? बेस जो है देखिए वो बिटर होता है टेस्ट वाइज, और अगर आप उसको फील करो तो जैसे साबुन आप उसको मतलब साबुन से अगर आप हाथ धोते हो तो सोपी टच आपको ऑब्जर्व होता है, सेम ऐसा ही बेस होता है। और काफ़ी सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, बेस को कंटेन करते हैं। जैसे कि मैंने जनरल बोल ही दिया कि सोपी फीलिंग है इसकी, जैसे कि कोई भी साबुन है या डिटर्जेंट है या हमारे पास वाइट वॉश है, इन सब में ये सब क्या है, बेस होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NH, वो सोप में, डिटर्जेंट में, या जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, वहाँ पर प्रेजेंस आपको मिलेगी। QH है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, या दूसरा तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि वॉशिंग सोडा है, वहाँ पर ये मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वाइट वॉश जब हम करते हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मिलती है। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ तक अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम चलते हैं वो है इंडिकेटर, जो आज के लिए लास्ट हम लेंगे। इंडिकेटर क्या होता है? डेफिनेशन आपको समझनी है तो वो ये है कि सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई और शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंस बाय चेंज इन कलर। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें ये समझना है कि ये एसिड है या बेस है, तो हम एक इंडिकेटर उसमें जो है डालते हैं, जिससे अगर कलर में चेंज से हमें पता चल जाता है कि भाई ये एसिड है और दूसरा जो है वो बेस है। अब हमारे पास इंडिकेटर जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे नेचुरल है, सिंथेटिक है, ओल्फैक्टरी है और यूनिवर्सल है। अभी हम 3 डिस्कस करेंगे। पहले नेचुरल क्या होता है? नेचुरल इसके नेम से ही समझ में आ रहा है आपको कि नेचुरल वो है जो आपको नेचर से मिलेगा। जैसे लिटमस है, टर्मरिक है। अब लिटमस जो होता है वो आपको मालूम है सभी को, वो लाइचन से, मतलब वहाँ इस प्लांट से आपको ऑब्जर्व होता है, ऑब्टेन होता है। और अगर हम लिटमस का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो पर्पल कलर का होता है। और अगर हमने ये समझना है कि भाई एसिड है या बेस है, तो अगर हमने लिटमस का पेपर भी आता है, लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है, अगर हम इसको एसिड में ऐड करते हैं, आपको 2 बीकर दे दिया, आपको नहीं पता एसिड है या बेस है, तो आपने लिटमस सॉल्यूशन अगर एक बीकर में डाला, अगर उसका कलर जो है रेड हो गया तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो उसका मतलब वो बेस है। आप सिंपली ये कहोगे कि एसिड जो है रेड, जो ये लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड को टर्न करता है रेड और बेस को करता है टर्न ब्लू। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझनी है इसी के अंदर वो है टर्मरिक। देखिए, टर्मरिक जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, और वो एसिड के साथ सबसे पहली बात रिएक्ट ही नहीं करता है। लेकिन अगर बेस है तो बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर देगा। मतलब आपको वापस से मैंने यही कहा कि अगर 2 बीकर हैं, आपको नहीं पता एसिड कौन सा, बीकर बेस कौन सा, और आपको अगर 2 टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन दे दिया जाए तो आप क्या इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इस सॉल्यूशन को डालकर। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन है या मिथाइल ऑरेंज है। फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है,
और बेस के साथ ज़्यादातर वो क्या है, पिंक कलर देता है, और एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है। मतलब एसिड के साथ को यहाँ पर आपको कलरलेस ही मिलेगा, लेकिन अगर बेस हुआ तो पिंक हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज का क्या है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड अगर प्रेजेंट है तो वो रेड कलर आपको शो करेगा, और अगर बेस है तो येलो हो जाएगा। आपको ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी कि फिनोप्थिलीन है तो एसिड के साथ आपका कलरलेस रहेगा, अगर बेस है तो वो पिंक होगा। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है वो है ओल्फैक्ट्री। ओल्फैक्ट्री का जो है, देखिए यहाँ पर आपको कोई कलर चेंज नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है कि जो ओडर है, जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है जब भी हम इस इंडिकेटर को एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हैं। जैसे कि हमारे पास अनियन है, वेनिला है, ये जो होते हैं ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर बोले जाते हैं। जैसे कि अनियन का अगर हम पेस्ट या जूस लें तो इस केसेस में क्या होता है कि ये अपनी जो स्मेल है बेस के साथ लूज़ कर देता है। मतलब आपको अनियन का जो स्मेल है, सभी को अच्छे से ध्यान में है कि अनियन अगर आपके घर में आपकी मम्मी कट कर रही है तो आपकी आइज़ में आपको पता चल जाता है कि अनियन कट हो रहा है और आपके आइज़ में पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसका ऑर्डर आपको अच्छे से आप पहचानते हो। तो इस मैंने सिंपल क्या कहा कि अगर बेस में हम अनियन का जूस ऐड कर देंगे तो उसका ऑर्डर जो होगा वो लूज़ हो जाएगा। मतलब आपको वो ऑर्डर, उसका स्मेल जो है ऑब्जर्व नहीं होगी। लेकिन एसिड में चेंज नहीं होता, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम वेनिला की बात करें, वेनिला के केस में क्या होता है कि उसकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है बेस के साथ, लेकिन एसिड के साथ एज सच रहेगी। सो आज के लिए इतना ही है, इसको रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वापस से पूछ सकते हैं।